ओके गाइस, तो बात यह है कि जब से मैं इटली आया हूँ मास्टर्स करने, तो हर एक बंदा, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, सब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इटली कैसे आया जाए और क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि एक एक को अलग अलग तरीके से बताने से बेहतर यही है कि क्यों ना एक वीडियो बना लें और उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दें। तो बेसिक तरीके से ज़ीरो से मैं आपको स्टार्ट करूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। आप इंजीनियरिंग के हैं, आप मेडिकल के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जो भी हैं, आप लोगों को एक वेबसाइट है universeitaly.it, उसमें जाना है। उसमें सारी इटली के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी लिस्ट लगी हुई है, सबके एजुकेशनल प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं और आगे ये भी लिखा हुआ है कि कौन से प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाते हैं और कौन से प्रोग्राम जो है वो इटालियन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको उस वेबसाइट में जाना है और अपनी पसंद का प्रोग्राम या अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी देखनी है। इसके अलावा वैसे भी आप गूगल में जाके देख लें कि भाई इटली के टॉप 10 कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं या जो है वो कौन से बेस्ट प्रोग्राम है इटली में जो आपको करने हैं, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। बहरहाल जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, वो आपको पसंद आई है और उसकी लिस्ट वहाँ लगी हुई है। जो भी आपको पसंद आई, आपने वो उठा ली, उसका एक प्रोग्राम है वो आपको पसंद आ गया, ये हो गई बात। अब आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है और उस प्रोग्राम की लिंक लगी होगी कि भाई आर्ट्स की ये डिपार्टमेंट का ये लिंक है, कॉमर्स का ये डिपार्टमेंट का ये लिंक है, इंजीनियरिंग का ये लिंक है। आपको उस लिंक क्लिक करके उस लिंक में जाना है। ठीक है, उस लिंक में जाने के बाद उस यूनिवर्सिटी के सारे जो है वो उस डिपार्टमेंट के जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो पढ़नी पड़ेगी कि भाई उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कि भाई उसमें जो है वो जीपीए कितनी रिक्वायरमेंट है या उसमें और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपको वो पता चल गया तो आप उसी वेबसाइट में आपको ये भी लिखा हुआ होगा कि ये कोर्स कोऑर्डिनेटर है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए ये प्रोफेसर है, ये डीन है, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो आपको उनके नीचे उनकी ईमेल्स भी नज़र आएंगे लिखे हुए। ठीक है, तो पहले आप ये नज़ारा देख लें और फिर आगे बात करते हैं। फिर जो है वो जब आपको पता चल गया कि भाई ये डिपार्टमेंट मेरा अच्छा है, मुझे पसंद आया, मेरे से रिलेटेड है और ये यूनिवर्सिटी मुझे पसंद आ रही है, मैं इसमें जाऊंगा, तो उसके कोऑर्डिनेटर को आप ईमेल करेंगे, भाई मैं आपके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे आप गाइड कर दें। बहुत अच्छे हैं, एक ईमेल में आपको रिप्लाई कर देंगे कि भाई ये पोर्टल की लिंक है, ये लिंक में जाके ये फॉर्म फिल करना है और आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर कुछ तो ऐसा करते हैं कि कोई पोर्टल नहीं है, कोई फॉर्म फिल नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी ईमेल करनी है उस प्रोफेसर को और वो आपको बोल देंगे कि ठीक है हमने आपको एडमिशन दे दिया है। शर्त ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतरें, एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि 2 यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटी में, 4 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, ठीक है, चारों ने आपको एडमिशन दे दिया या तीनों ने आपको एडमिशन दे दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि सेम वही universeitaly.it की वेबसाइट पे जाके आपको प्री इनरोलमेंट करानी है। प्री इनरोलमेंट का मतलब ये है कि 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी से आपको अगर ऑफर मिली है तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी को आप फाइनल कर रहे हैं, तो उनमें से एक जो आपको पसंद है आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे जाके उसका प्री इनरोलमेंट करें। प्री इनरोलमेंट समरी होती है, वो आपको फॉरवर्ड करते हैं, साथ में आपको जिस कॉन्सुलेट से वीज़ा अप्लाई करना है उस कॉन्सुलेट को भी फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई जैसे इस्लामाबाद एम्बेसी है या कराची कॉन्सुलेट है, उनको बता देंगे कि इस बंदे को इस डिपार्टमेंट में हमने एडमिशन कंफर्म कर दिया है। वो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं जाएगा और फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाने की मतलब वो नहीं होगी, चॉइस नहीं होगी। ये हो गया। जब आपकी ये चीज़ हो गई तो आपको प्री इनरोलमेंट और उसके साथ बाकी जो वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, जैसे कि दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी प्रिंट लेके जमा करके वीज़ा फॉर्म वगैरह फिल करके मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा इंशाल्लाह।
तो उसके साथ आपको वीज़ा अप्लाई करना है। ये हो गया यूनिवर्सिटी का काम। नंबर 1 स्टेप पे ये है कि आपको यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी है कि कौन से में अप्लाई करना है। फिर नंबर 2 ये है कि जो 2-3 फाइनलाइज हो जाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो उनमें से जिसमें भी आपको ऑफ़र आ गई तो उनमें से किसी एक को आपने फाइनलाइज करना है, प्री एनरोलमेंट करना है और कंफर्म करना है उसको। दूसरा काम ये है, ये 2 काम हो गए। फिर तीसरा काम ये है कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये तीनों चीज़ें हो गई अलग, ठीक है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको खुद बता देंगे कि भाई आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और इस तरह के अच्छे स्टूडेंट हमारे पास और कोई नहीं है, हम आपको मेरिट स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आपको पूरे साल रहने के लिए खर्चा दे रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि आपको इस तरफ पैसे दें। लेकिन अगर ना भी दें, मेरिट स्कॉलरशिप नहीं भी मिले, तो फिर ये तीनों स्टेप अलग हैं। इसके बाद फिर एक और स्टेप आता है स्कॉलरशिप का, रीजनल स्कॉलरशिप का। उसमें यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी सूबे में है, जिस भी सिटी में है, और सिटी का जो सूबा है, कोई जो भी प्रोविंस है, वो रीजनल सूबे जो है वो आपको रीजनल स्कॉलरशिप देते हैं। उसका ये बेनिफिट है कि आप उनको बताएंगे कि ये देखिए मेरी जो है वो एडमिशन हो गई है, मैंने एडमिशन ले लिया है और अब जो है वो मैं प्री एनरोलमेंट करा चुका हूँ, वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप उनको एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करेंगे और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। तो फिर आपको वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे देंगे। उसमें कोई मेरिट की ज़रूरत नहीं है और उसमें जो है ये नहीं पूछते कि आपकी GPA कितनी है, ये नहीं पूछते कि आपकी IELTS की ग्रेड क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, बैंड्स क्या हैं, या फिर उसमें ये भी नहीं पूछते कि आप होशियार हैं या नहीं है। बस उसमें ये है कि आपने एडमिशन ले लिया, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन जो आपको मिला है वो उनके सूबे में है, तो उस सूबे की जो हुकूमत है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो आपको पैसे देगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। वो होता है रीजनल स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला क्लियर हो गया होगा। बाकी रीजनल स्कॉलरशिप पे या यूनिवर्सिटी की प्री एनरोलमेंट की जो डिटेल्स हैं उस पर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँगा, तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि प्रोसेस ये है, गूगल से सर्च करके या यूनिवर्सिटी वेबसाइट से सर्च करके बस स्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। और अगर एक बार हो गया तो फिर ये है कि आप लोग भी मेरी तरह यहाँ पे इस तरह एंजॉय करेंगे, पाकिस्तान या कराची के या इस्लामाबाद के किसी और माहौल को छोड़ के जो है वो आप यूरोप के माहौल में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।